देश में इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है कि चाइना के सामान का, चाइनीज आइटम का देश में बायकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों के अपने अपने तर्क हैं। हम इस वक्त देश की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट्स में से एक सदर मार्केट में खड़े हैं, जहां पर तमाम तरह का चाइनीज प्रोडक्ट भी मिलता है और इंडियन प्रोडक्ट भी मिलता है, गिफ्ट आइटम, पटाखे और तमाम रोजमर्रा की चीजें। हमने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो यहाँ के दुकानदार भी हैं और खरीदार भी हैं। इन सब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और सदर मार्केट के ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट बाजवा साहब भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बाजवा साहब, आपके पास ही आऊँगा मैं। आप क्योंकि एक ट्रेडर हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चाइनीज़ आइटम का बायकॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट आपको एक कारोबारी के तौर पर फिलहाल दिखता है? लेकिन देश हित में देखते हुए तो चाइनीज़ आइटम का बायकॉट होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इफेक्ट की बात है, जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये वायरल होने से पहले जो है चाइना से माल इंपोर्ट हो चुका था और लोगों के गोदाम में लग चुका था, हमारी पेमेंट भी जा चुकी है। लेकिन उस वायरल होने के बाद अभी तक जो है 25-30% जो कस्टमर है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेने को तैयार नहीं है, और यदि यही हालत रही तो व्यापारी को इसका नुकसान होगा। ये मामला जो है आगे से सरकार को सोचना चाहिए कि हमें इंपोर्ट के बारे में क्या अपनी नीति बनानी है। ये ठीक है कि सरकार बैन नहीं लगा सकती, लेकिन सरकार इसके बारे में विचार कर सकती है। जो सब स्टैंडर्ड आइटम, जो बहुत घटिया आइटम है, जिसको हम कूड़ा कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ हम पैसा भेज देते हैं, यहाँ माल आ जाता है, वो थोड़े दिन में ख़राब होता है, उसका हम ये डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ हो रहा है हमारा हिंदुस्तान। उसके बारे में हमारी सरकार विचार कर सकती है। BIS के मानक हैं, ISI के, उन मानक के हिसाब से मंगा सकती है माल। लेकिन यदि अब बाइकाट हुआ चाइनीज़ प्रोडक्ट का तो व्यापारियों को नुकसान होगा। किस तरह का नुकसान? व्यापारी के पास माल रुक जाएगा, व्यापारी का प्रॉफिट तो खत्म होगा, माल रुक जाएगा, और माल रुकने से हर साल जो है नई नई वैरायटी आती है, अगले साल वो माल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक पक्ष व्यापारी का है। कुछ हमारे साथ महिलाएं जो यहाँ खरीदारी करने आई थी, उनसे जानते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, चाइनीज आइटम जो भी हैं बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, बहुत दिन तक चलती नहीं है। हम देश की वजह से हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही ये दो तर्क हैं। या चाइनीज आइटम खराब जल्दी हो जाता है, या इस वक्त क्योंकि चाइनीज बायकॉट के लिए एक देश में बहस है? बायकॉट के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश का पैसा हमारे में रहे, क्योंकि चाइना ने जो शब्द इस में वर्ड्स कहे हैं उसको हम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाइना को तो जो बेचना था उसने बेच दिया, वो एक्सपोर्ट हो गया। अब नुकसान तो इंडियन का होगा, जैसा कि यहाँ पे बाजवा साहब। उनको व्यापारियों की बात है, व्यापारिक नुकसान तो है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ये सामान पहले 3 महीने पहले मंगवा लिया इन्होंने। परंतु अब जैसे जो बातें आ रही है, मीडिया में आ रही है, उसकी वजह से हमने चाइनीज सामान को नो कह दिया। आपका क्या सोचना है? मैं चाइनीज आइटम कोई नहीं बेचता जी। चाइनीज आइटम के मतलब ये अभी से बेचना बंद किया या पहले से नहीं बेचते थे? अभी से बंद। अभी से बंद किया, क्यों? बस मतलब बिकती कम है, कस्टमर लायक निकल। इम्पैक्ट है इसका जो बायकॉट हो रहा है? नहीं, हाँ जी, देश के तो भले के लिए तो चाइनीज आइटम नहीं बिकनी चाहिए। आप क्योंकि एक कारोबारी हैं, आपका क्या व्यू है इस पूरे मुद्दे? नहीं, हमारा व्यू तो ठीक है कि हमें ठीक है कि देश के हित के अंदर सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार की भी एक ड्यूटी बनती है कि पहले वो सारी इंडस्ट्री को डेवलप करे, फैक्ट्रियों को डेवलप करे, तभी व्यापारी आगे कुछ सोच पाएगा। आज व्यापारी के लिए तो इस टाइम दोनों तरफ मतलब चलने का बहुत मुश्किल हिसाब किताब हो रहा है। ना तो वो उस चीज़ को उस तरफ चल सकता है कि इंडियन गुड्स मार्केट में है नहीं, और चाइनीज़ गुड वो बेचेगा नहीं, तो रात को करेगा क्या? वो घर कैसे अपना जो कमाई करनी है वो कैसे कमाई करेगा? नहीं, लेकिन सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो या चाइनीज आइटम, पटाखे छोड़ के कोई भी बैन नहीं किए गए हैं। ये अपने आप लोगों में खुद की भावना है। इस भावना का आपको लगता है असर पड़ेगा? नहीं, भावना का असर तो पड़ेगा। उससे जो कारोबारी है, जिसने सामान मंगाया है, मेन नुकसान तो उस आदमी का होगा। अगर सरकार की पॉलिसी सही हो, वो इंपोर्ट को बैन कर दे, तो कम से कम हमारे देश का जो व्यापारी माल खरीद चुका है या खरीदना जा रहा है वो तो रुक जाए ना। आप ट्रेडर हैं? हाँ जी, बताइए, आप बताइए। यही है, जैसे चाइनीज पटाखों की इन्होंने बैन लगाया है, वैसे ही बाकी आइटम्स के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए, ताकि और एक पॉलिसी इनकी पहले बने, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है एकदम नीट एंड क्लीन काम हो। ये जैसे भी लोगों ने पहले माल मंगाया या कंटेनर आया, अब आने में दिक्कत हो रही है, तो उसको पहले से अगर ये कर लेना कंट्रोल, तो फिर अगले साल दिक्कत नहीं आएगी। अगले साल कोई चाइनीज माल खरीदेगा ही नहीं। हमारे साथ कुछ लोग और भी, उनसे ही बात करते हैं। आप चाइनीज आइटम का बायकॉट को लेकर जो बात हो रही है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए। कोई भी अपने हिंदुस्तान में रहने वाले किसी को भी कोई जरूरत नहीं है सामान लेने की। जो हमारा सगा नहीं, हम उसके सगे नहीं। आप सीए हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, इस वक्त क्या देश में क्या चल रहा है। एक बात चल रही है कि चाइनीज़ आइटम देश में ना हम इस्तेमाल करें, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है?
ये बात ठीक है, पर सरकार के थ्रू कुछ होना चाहिए इसके लिए। या तो इंपोर्ट बंद कर दे बिल्कुल, कोई पॉलिसी लाएगी। इंपोर्ट बंद करना पॉसिबल नहीं है, पर अगर एक इंडिया को कोई स्टेप उठाना है, कोई कड़ा मजबूत स्टेप उठाना है, तो या तो वो बंद करे और बिजनेस के लिए ये भी देखे कि जो इनका स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है वो पहले एक बार सेल हो जाए और इंपोर्ट आगे से बंद कर दे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वही कह रहा है कि ये सरकार जो चाह रही है, मगर उसके जो व्यापारी लोग चाइना के जो माल बंद होगा तो उससे अपना रोजगार बढ़ेगा, अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी। जो लेकिन व्यापारी लोग कह रहे हैं हमने तो लाखों करोड़ों का माल मंगा के आज 60 साल से चला आ रहा है ये विदेशी, तो अब उसके साथ अब देशी भी तो होना चाहिए, अपना देश का भी होना चाहिए, अपने देश का प्रोजेक्ट तो होना चाहिए ना। अपने देश का प्रोजेक्ट नहीं होगा तो कितना युवक आज बेकार है, उसको रोजगार मिलेगा। चाइना का माल तो सोशल बाइकआउट हो चुका है इस वक्त, नुकसान सारे ट्रेडर्स का हो रहा है। दूसरी बात है, वी आर इंडियंस, बी इंडियन बाय इंडियंस। हम अपने तन मन और खून, हमारे खून में इंडिया है, हम बाहर का माल नहीं ले सकते। हम अपना माल बेचते हैं, लोकल बेचते हैं, जो तैयार है नुकसान झेलने के लिए, लेकिन चाइना का क्या करें, झेलना पड़ेगा हमें, अपने मुल्क के लिए झेलना पड़ेगा। कोई भी पाकिस्तान उठता है हमारे चार। लेकिन चाइना ने तो आज ही उनके सरकारी अखबार में एक चाइना के अखबार कह रहा है कि इंडियंस लोग कहते हैं करते कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकते वो। चाइना कोई देख रहा है यहाँ के? यहाँ 50 से 60% सेल कम है इस वक्त चाइना माल की। चाइना देख रहा है वहाँ से ऊपर बैठा। यहाँ आप मार्केट में सर्वे करिए, आपको दिखाई देगा 10 गाहक आएंगे, उसमें 4 आदमी ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें चाइना माल नहीं लेना। आप भी ऐसा है ना, जो चाइना का माल कहते हैं सस्ता है, तो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में माल को सस्ता क्यों नहीं करती? टैक्सेस कम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो कि माल उस रेट के ऊपर कंपटीशन रेट में आ जाए, तो यहीं से सारे खरीदेंगे, और खरीदना भी यहीं से चाहिए बेसिकली। नहीं, लेकिन अभी तो इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है। आप इंडस्ट्री डेवलप नहीं है तो डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी। नहीं है डेवलप, लेकिन कंट्री की कॉस्ट पे तो हमें अभी क्या करना चाहिए? अभी नहीं खरीदना चाहिए, अभी नहीं खरीदना चाहिए। टोटली आप बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो चलिए, ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि लोगों की जनता की क्या राय है, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे थोड़ी सी राय लेते हैं हम। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ट्रेडर हूँ यहाँ पर। चाइना का जो फुल फ्लैज सपोर्ट जो पाकिस्तान को कर रहा है, हर जगह पर इंडिया को डाउनग्रेड कर रहा है, हर जगह पर हर फील्ड में जा रहा है, चाइना को तो बाइकआउट चाहिए। एज वेल एज हमें कम से कम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, फैक्ट्रियों में जो लेबर बेकार हो चुकी है, जो हर चीज़ यहाँ पर फैक्ट्रियाँ सफ़र कर रही हैं, हर चीज़ को देख लो, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही, ऑल आर रीलिंग। और वो क्या करें? और ये चाइना तो 5, 7, 10 साल से जो यहाँ इतना अंदर घुस चुका है हमारे ट्रेड में, हर जगह पर, तो क्यों घुसा है? क्योंकि यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसकी चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारी महंगी पड़ती है, कॉस्टिंग हमें ज़्यादा पड़ती है। जो कॉस्टिंग कम पड़ेगी, कस्टमर नो डाउट कस्टमर सस्ता माल लेता है। बाइकआउट से ना ट्रेडर इनकार कर रहे हैं, ना रिटेलर इनकार कर रहे हैं, और आम जनता भी नहीं इनकार कर रही। लेकिन उस बाइकआउट का इम्पैक्ट इंडियंस पे ना पड़े, ये भी एक आवाज़ है। दूसरा, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कितनी तैयार है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मामला बहुत उलझा हुआ है, एक लाइन में इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन देखना होगा कि धीरे धीरे आखिर इसका क्या असर होता है, और हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारी ख़ास पेशकश में इतना ही। हमने कोशिश की लोगों की भावना जानने की और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।